जन्म कुंडली विश्लेषण में आज हमने 12 जुलाई 1983 रात को 2:02 चंद्रपुर महाराष्ट्र का डाटा लिया है। इन्होंने अपने स्वास्थ्य, सेहत और बिजनेस, विवाह और पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों को पूछा है, जिसको हम कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुंडली का एनालिसिस कर लेते हैं और सबसे पहले हम चलेंगे ग्रह स्पष्ट पर। वृषभ लगन की कुंडली बनती है 2 नंबर लगन में लिखा हुआ है। लगन 2 अंश का है, वृषभ लगन है। लगन में कृतिका नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र लगन में पड़ा हुआ है और सूर्य कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। सूर्य क्रूर ग्रह है और लगन शुक्र का लगन है। शुक्र के लिए सूर्य फ्रेंडली प्लैनेट नहीं होता है। और वृषभ लगन है, ध्यान देना पड़ेगा, वृषभ लगन है। लगन की डिग्री 2 अंश 28 मिनट का है। तो अगर वृषभ लगन हो और 0 से 3 अंश के बीच उसमें कोई ग्रह हो या लगन खुद हो तो यह आ जाता है विष्णुमांस में। लग्न इनका विष्णुमांस में है। लगन से हम क्या विचार करते हैं? शरीर का, स्वास्थ्य का, और साथ ही साथ इसके रिस्पेक्ट में हम अष्टम भाव को भी देख सकते हैं। तो लगन का विष्णुमांस में आना शारीरिक सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। साथ ही साथ अष्टम भाव भी यहाँ पर केतु बैठा हुआ है, जिसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि है, जिस पे अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के लग्न विष्णुमांस में होना हमेशा कुछ न कुछ शारीरिक उथल पुथल बनाए रखता है। कभी एक चीज से परेशानी वो पीछा छोड़े तो दूसरी चीज कुछ न कुछ सेहत के रूप में परेशान रखती है। सूर्य कुंडली में 25 अंश का है, मिथुन राशि में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है गुरु के। गुरु के नक्षत्र में सूर्य तो अच्छा फल करेगा क्योंकि गुरु सूर्य का मित्र है। 25 अंश का है मिथुन राशि में और मिथुन राशि में 25 अंश पे कोई विष्णुमांस नहीं होता है। चंद्रमा 14 अंश का है, कर्क राशि में है, पुष्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है। अब कर्क राशि में भी 14 अंश पर कोई विष्णुमांस नहीं होता है, तो चंद्रमा भी विष्णुमांस वगैरह में नहीं है। लेकिन एक बात है, चंद्रमा जो है अपनी राशि का है, स्वराशि का है और शनि के नक्षत्र में आया है और शनि की 10वीं दृष्टि भी चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। चंद्रमा क्या होता है? हमारा मन होता है, मस्तिष्क होता है, विचार होता है। तो चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि, ऊपर से चंद्रमा का शनि के नक्षत्र में होना थोड़ा सा मानसिक रूप से बेचैन रखने का, परेशान रखने का कारण बन जाता है। तो मानसिक परेशानियां यहाँ पर बनने का योग थोड़ा दिखाई दे रहा है। चंद्रमा सूर्य से थोड़ा आगे है तो पक्ष शुक्ल पक्ष का हो गया, इसलिए चंद्रमा में थोड़ा बल है, इसलिए मानसिक तकलीफों को भी, मानसिक उधेड़ बुन को भी सहन करने की क्षमता आएगी। हालांकि मानसिक उधेड़ बुन और तनाव मानसिक रूप से किसी न किसी चीज का बनता रहेगा। मंगल 14 अंश का है, मिथुन राशि में है। मिथुन राशि में 14 अंश का मंगल ये भी विष्णुमांस में आ जाता है। उग्र नक्षत्र आद्रा में है, राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। और वृषभ लगन के लिए मंगल अकारक ग्रह भी होता है, लगन का मित्र नहीं है, सप्तम भाव का स्वामी होकर मारक होता है और मारक भाव में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में। बुध को देखें तो 27 अंश का है, मिथुन राशि में, विष्णुमांस वगैरह नहीं है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में, शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, ठीक है। गुरु 7 अंश का वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, विष्णुमांस आदि में नहीं है, अनुराधा नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में है। शुक्र यहाँ पर 7 अंश का होकर के बैठा हुआ है, सिंह राशि में है। सिंह राशि में 7 अंश पर कोई विष्णुमांस वगैरह तो नहीं होता है, मघा नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है। तो शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा केतु के नक्षत्र में है, तो शुक्र केतु का भी थोड़ा सा प्रभाव ले लेगा अष्टम भाव का। शनि 4 अंश का है, तुला राशि में है, कोई विष्णुमांस वगैरह नहीं है, चित्रा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। राहु 1 अंश का है, मिथुन राशि में है, राहु भी जो है मिथुन राशि में 1 अंश पर कोई विष्णुमांस वगैरह नहीं होता है, मंगल के नक्षत्र में है। केतु धनु राशि में 1 अंश का है, धनु में 1 अंश पर 0 अंश से 3 अंश तक विष्णुमांस होता है, तो केतु भी विष्णुमांस में, मूल नक्षत्र में, केतु अपने ही नक्षत्र में है। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे लगन को ले लिए हम। लगन एक तो इनका विष्णुमांस में है, दूसरा केतु इनका विष्णुमांस में है। सूर्य तो मिथुन में नहीं था, चंद्रमा 14 अंश पर विष्णुमांस में नहीं था, मंगल 14 अंश का मिथुन राशि में विष्णुमांस में था। यानी लगन एक तो विष्णुमांस में है,
दूसरा मंगल मारक भी है, विष्णुमांस में भी है और उग्र नक्षत्र में भी है। केतु यानी 3 चीजें विष्णुमांस में आती हैं। और या मैंने कई बार पढ़ा है, जब भी 3 ग्रह या 2 ग्रह और लगन मिलके विष्णुमांस में आते हैं यानी 3 चीजें आ जाती हैं, तो जातक को सेहत के रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है बहुत बार। तो यहाँ पर सेहत की प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। लगन का स्वामी शुक्र है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश चतुर्थ भाव में जाए तो व्यक्ति को जीवन में सुख साधन मिलते हैं। व्यक्ति के घर में सुखों के साधन होते हैं। व्यक्ति एक भौतिक रूप से साधनों के मामले में लकी होता है। घर, गाड़ी, घर के अंदर के लग्जरी, सुख साधन, सुविधाएं, ये सारी चीजें उसे प्राप्त होती हैं। ये सारे सुख इनको मिलेंगे। शुक्र अच्छा फल यहाँ पर करने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम शुक्र को देखें तो लग्नेश होने के साथ साथ छठे भाव का भी स्वामी होकर के चतुर्थ में गया हुआ है। तो कभी कुछ भूमि, भवन, वाहन आदि से जुड़े हुए लोन और इमाई कर्जे वगैरह भी ये देगा। छठे भाव का जब फल देगा तो चतुर्थ भाव से जुड़े हुए कुछ लोन वगैरह भी कराता है। अंततः शुक्र का फलादेश इस कुंडली में ठीक है, अच्छा है। अब यहाँ पर हम अगर द्वितीय भाव को देखें तो द्वितीय भाव का स्वामी बुध स्वराशि का होके बैठा हुआ है। बुध यहाँ पर अपने ही घर में है, अच्छी स्थिति में है। बुध अस्त हुआ है। बुध वृषभ लगन के लिए बड़ा अच्छा ग्रह होता है, कारक ग्रह होता है। वृषभ लगन में एक तो शुक्र कारक होगा, दूसरा बुध और तीसरा शनि। बुध शुक्र शनि कारक होते हैं। तो बुध यहाँ पर कारक है। पंचम भाव का त्रिलक्ष्मी भाव का स्वामी हो करके, पंचम भाव क्या है? त्रिकोण है। त्रिकोण माने लक्ष्मी स्थान। लक्ष्मी स्थान का स्वामी होकर के धन स्थान में बुध जाए तो धन दिलाता है, अच्छा खासा धन दिलाता है। बुध अस्त है, बुध की पावर थोड़ी सी बढ़ाई जाए पन्ना पहन करके तो और अच्छा लाभ यहाँ पर मिल सकता है। अब यहाँ पर हमें 4 ग्रह दिखाई देते हैं, राहु, मंगल, सूर्य और बुध। इनको हम थोड़ा सा जज करेंगे। राहु 1 अंश का है, सूर्य 25 अंश का है। तो राहु और सूर्य का डायरेक्ट संबंध नहीं है, दोनों काफी दूर है। दूसरी बात, राहु और सूर्य से क्या बनता है? ग्रहण बनता है। तो राहु और सूर्य के बीच में मंगल आ गया 14 डिग्री का, और बुध तो आगे निकल गया है, यानी मंगल है बीच में। सूर्य और राहु के बीच में मंगल है, तो डायरेक्ट योग नहीं बना है। मंगल भी 14 अंश का है, राहु 1 अंश का है, तो मंगल भी राहु से दूरी बना लिया है, इसलिए तगड़ा अंगारक दोष नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अंगारक दोष थोड़ा दूर से बन रहा, लेकिन फिर भी असर आ जाएगा। दांत मसूड़ों में भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी ये बीच बीच में प्रॉब्लम देगा, और कभी कभी सांस वगैरह में भी बदबू या इस प्रकार से थोड़ा सा सांसों में भारीपन आना, या मुख में कभी कभी ऐसा लगना जैसे कैविटी वगैरह फंसी हुई है, ऐसा कुछ फील हो सकता है। अब यहाँ पर राहु और मंगल की युति द्वितीय भाव में है। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है, मंगल अग्नि तत्व है, और राहु इनकी क्षमताओं को ही बढ़ाता है। वाणी आपको जो है ज्यादा संभाल करके प्रयोग करनी चाहिए। आप अपने कुटुंब के लोगों से वाणी वगैरह बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करिए, और जल्दी जो है गुस्से में आकर के कुछ भी बोल जाते हैं ऐसे लोग कभी कभी, जब राहु और मंगल द्वितीय भाव में होता है तो वाणी को थोड़ा सा संभालने की जरूरत रहेगी। यानी आप अपने जीवन में एक सुधार कर सकते हैं लोगों से बातचीत में। वैसे आप कम्युनिकेशन में निपुण हैं, क्योंकि भाव का स्वामी बुध भाव में ही बैठा हुआ है, यह अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी राहु, मंगल और सूर्य, ये जो 3 क्रूर ग्रह द्वितीय भाव में है, ये कभी कभी काम बिगाड़ देते हैं। आपकी वाणी से लोग व्यथित हो जाते हैं या वो नाराज हो सकते हैं। राहु के साथ मंगल और सूर्य भी बैठा हुआ है। मंगल द्वादश भाव का भी यहाँ पर स्वामी हो जाता है, और हालांकि सूर्य तो चौथे का स्वामी होकर धन भाव में जाएगा तो अच्छा करेगा, पर्याप्त धन देगा। लेकिन बावजूद इसके राहु, मंगल और सूर्य तीनों क्रूर ग्रह हैं, द्वितीय भाव पे इन्फ्लुएंस रखेंगे, तो पैसा वैसा कुछ फंसने का चांस बनेगा। लोगों को पैसा ना दीजिएगा, पैसा उधार देंगे या किसी भी प्रकार से पैसा कहीं भी किसी के इमोशन में आकर के किसी को दे देंगे, तो वहां से पैसा वापस लेने में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, ज़्यादा आपको श्रम करना पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रख लेना है। द्वितीय भाव में राहु और मंगल का होना, ये आपको शारीरिक रूप से भी परेशान करेंगे। द्वितीय भाव का राहु होगा तो अष्टम का केतु हो जाएगा।
चाहे अष्टम में केतु हो या राहु हो, ये आपको थोड़ा सा, अगर आप किसी को कुछ बोलेंगे बार बार, अगर किसी को कुछ अच्छा बोलेंगे तो उसके साथ अच्छी चीजें भी हो जाएंगी, और किसी को बुरा बोलेंगे तो वह आदमी आपके बुरे वचनों से भी प्रभावित हो जाएगा, उसके साथ में बुरा भी हो सकता है। तो इस चीज का भी ख्याल रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर केतु का होना और बुध की राशि में सबसे ज्यादा ग्रहों का होना, बुध की राशि मिथुन है, इसी में आपके 4 ग्रह हैं, तो ये दर्शाता है कि आप जो है गूढ़ विद्याओं में, ज्योतिष वगैरह में भी रुचि रखेंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में कम्युनिकेशन, बोलचाल और कुछ कमीशन बेस या बुध ग्रह से जुड़े हुए चीजों का प्रभाव रहेगा आपके धनार्जन में, धन कमाने में। बोलचाल का हो गया, कमीशन से हो गया अर्निंग, इन सारे चीजों से भी आपके वित्तीय मामलों पर असर पड़ने वाला रहेगा। तृतीय भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति सहज होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं होता है, बहुत शोर शराबा हल्ला दंगा से दूर रहना पसंद करता है। तृतीय भाव का चंद्रमा अपने घर में छोटी स्त्रियों से, चाहे छोटी बहन हो और या फिर जो भी छोटे लोग हों, वैसे शुक्र भी अच्छा है, तो स्त्रियों से आपको सुख ज़्यादा मिलेगा, चाहे वो बहन हो, छोटी बहन हो गई, मौसी, माता, स्त्रियों से कुल मिलाकर के आपको ज़्यादा केयरिंग मिल जाएगा। आपके कुटुंब के जो लोग होंगे वो आपके लिए बहुत उपलब्ध नहीं रहेंगे, उनसे आप कुछ खास मदद नहीं ले पाएंगे द्वितीय भाव में, इन 3 क्रूर ग्रहों के होने के नाते। चतुर्थ भाव को देखें तो लग्नेश होकर के शुक्र बैठा है, सारा सुख देगा, और चतुर्थ भाव का स्वामी धन भाव में गया हुआ है। आप चाहें तो प्रॉपर्टी वगैरह से भी धन कमा सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वगैरह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह का आपके लिए काफ़ी ठीक रहने वाला। पंचम भाव का स्वामी ठीक है, बुध है, बैठा हुआ है, गुरु भी केंद्र में है, संतान से आप सुखी रहेंगे। छठे भाव में आपका शनि बैठा हुआ है, शत्रुहंता योग बनाएगा, ज्यादातर मामलों में आपके शत्रु, आपके विरोधी समय के साथ खुद ही निपट जाया करेंगे, आपके रास्ते को छोड़ दिया करेंगे। लेकिन छठे भाव का शनि आपको कभी कभी पैर में और कमर के आसपास में दर्द भी दे सकता है, इस चीज का भी ख्याल रखना है आपको। अब शनि जब यहाँ पर उच्च का हुआ है तो इसकी नीच की दृष्टि 12th हाउस पर जा रही है, और 12वें भाव पर जब शनि की दृष्टि जाती है छठे भाव से, तो यह आपको पैर और कमर के आसपास में दिक्कत भी देता है, इस चीज का ख्याल रखना है। अधिक समय तक बैठना या अधिक समय तक खड़ा रहना, मतलब कोई भी चीज अधिक समय तक, चाहे बैठ के काम करें चाहे खड़े होके काम करें, अधिक समय तक परिश्रम करना, शारीरिक अधिक समय तक चलना, ये आपको दर्द दे सकता है। अब शनि यहाँ पर है तो शनि की तीसरी दृष्टि केतु पर जाएगी, केतु यहाँ पर बैठा हुआ, केतु अष्टम भाव का केतु जीवन में सर्जरी के चांसेस बना के रखता है, ऊपर से जब शनि की दृष्टि जाती है तो यह योग और भी प्रबल हो जाता है। अष्टम भाव क्या है, हमारे शरीर का सबसे गूढ़ अंग होता है, हमारा पूरा शरीर पोषण कहाँ से पाता है, भोजन से, भोजन में ही शरीर का सारा विकास छिपा हुआ है, तो डाइजेशन यहाँ से, डाइजेस्टिव अंगों में दिक्कत दे देता है। तो केतु के यहाँ होने से, ऊपर के शनि की दृष्टि से होने के नाते पेट, गैस और पेट, ये छठा भाव आंतों का भी होता है, शनि यहाँ बैठा हुआ है और ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ही, तो आपको पेट से जुड़ी हुई बीमारियों का भी संकेत मिलता है, जिसके लिए जिम्मेदार होगा केतु, उसके ऊपर शनि की दृष्टि। केतु के मंत्रों का जाप और केतु का दान करिए, शनि के मंत्रों का जाप करवाएंगे तो आपको पेट की दिक्कतों से राहत मिलेगा। अपेंडिक्स टाइप की, अल्सर टाइप की चीजें आपको हो सकती हैं पेट में। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि केतु यहाँ अष्टम में बैठा हुआ, और केतु के ऊपर एक शनि, एक मंगल, एक सूर्य, तीन क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी है। एक तो क्रूर ग्रह अष्टम में बैठा है, ऊपर से 3 क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है। और ज्योतिष शास्त्र का सामान्य सा प्रचलित सा नियम है, जिस भाव पर या जिस ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी वो भाव पुष्ट होगा, अच्छा होगा, हेल्थी होगा, और अगर क्रूर ग्रह बैठा हो और क्रूर ग्रह की दृष्टि हो तो वहीं से समस्याएं आती हैं। तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है थोड़ा सा, वो हमेशा से कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है, खान पान में भी थोड़ा परहेज कर लीजिएगा और ग्रहों के रेमेडी भी करिएगा। वैसे अभी मैं सारे ग्रहों की रेमेडी बताऊंगा, स्वास्थ्य के रूप से आप ज़्यादा परेशान रह सकते हैं जिंदगी में अन्य चीज़ों की अपेक्षा।
सप्तम भाव को देखें तो गुरु बैठा हुआ है, ठीक है गुरु यहाँ पर। और सप्तम भाव का स्वामी मंगल द्वितीय भाव में गया हुआ है, वैवाहिक जीवन ठीक है। और मंगल चूंकि द्वितीय भाव में गया हुआ है, राहु के साथ में गया हुआ है, तो पत्नी के भी सेहत को ये प्रभावित कर देता है, क्योंकि ये सातवां भाव अगर पत्नी का लगन है तो यहाँ से जब गिनेंगे तो आपका द्वितीय भाव पत्नी के लिए आठवां पड़ेगा, और वहाँ भी 3 क्रूर ग्रह है। ऐसे में पत्नी स्वभाव से थोड़ा गुस्सैल भी हो सकती हैं, और उनके लिए भी डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई चीजों के कारण से जो सेहत इशू आ सकते हैं वो भी आ जाते हैं। तो फिलहाल पत्नी के सेहत पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अष्टम भाव को अगर हम देखें तो अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है। अष्टम भाव का स्वामी गुरु है, जो कि लाभ भाव का भी स्वामी है। सप्तम में बैठा हुआ है, गुरु केंद्र में बैठता है तो आयु की वृद्धि करता है, तो गुरु आपकी आयु को बढ़ा रहे हैं। अष्टम भाव का केतु आपके सेहत में दिक्कतें कर रहा है, ज्यादा दिक्कतें कर रहा है। नवम भाव पे चलें तो नवम भाव के स्वामी आपके शनि महाराज हैं, और दसम भाव के भी स्वामी शनि महाराज हैं। भाग्य भाव और कर्म भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में गए हुए हैं। छठे में उच्च का शनि कई बार जातक को नौकरी की तरफ खींच के लेके जाता है। नौकरी में व्यक्ति बड़ा लॉयल होता है, अच्छी स्थिति नौकरी में बना लेता है। छठे भाव का शनि एक चीज है जो काम कराता है, बड़े निष्ठा से कराता है, व्यक्ति काफी निष्ठावान रहते हैं। लेकिन इस कुंडली में द्वितीय भाव में जो सूर्य है, उसी भाव में राहु है, तो कई बार आपके कई कार्यों में रुकावट, विघ्न, बाधाएं और देरी आती हैं। कोई भी मामला नहीं रहेगा तो सेहत ही कारण बन जाएगा आपके ग्रोथ को, और आपके कार्यों में बाधा डालने का कारण बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कालसर्प दोष भी बन रहा है। 5 घर लगातार कुंडली में खाली हो तो कालसर्प दोष का भी असर आ जाता है, और यह योग भी विघ्न, बाधा, रुकावटें पैदा करता है। कुंडली के अनुसार देखें तो यहाँ छठे भाव में शनि उच्च का है, छठे भाव का स्वामी शुक्र भी ठीक है, नौकरी के लिए कुंडली ठीक है। बिजनेस के लिए देखें तो यहाँ पर गुरु वक्री बैठा हुआ, सप्तम भाव में वक्री ग्रह बिजनेस के लिए अच्छा होता, बिजनेस का कारक बुध भी यहाँ पर अच्छा है, तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, उधार वगैरह से बचना होगा बिजनेस में, क्योंकि द्वितीय का राहु अगर उधार पे काम करेंगे, उधार देंगे तो आपका मामला फंसेगा। किसी को भी पैसा उधार देना आपके लिए ठीक नहीं, कुछ पैसे डूबने के योग बन जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रबल एक तो बुध की राशि है। बुध की राशि प्रबल है तो बुध ग्रह से जुड़े हुए काम आप कर सकते हैं। बुध ग्रह में कम्युनिकेशन आ जाता है, बुध ग्रह में बोलने से जुड़ी हुई चीजें आ जाती हैं, कमीशन का आ जाता है, पेपर से जुड़े हुए सभी वर्क आ जाते हैं, एजुकेशनल ट्रेनिंग पर्पज वर्क आ जाता है, कम्युनिकेशन IT आ जाता है। इन सारे चीजों से जुड़े हुए काम आप कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो दसम भाव का स्वामी शनि है, ये छठे भाव में गया हुआ है, तो ऐसे में छठे भाव में जाने पर क्या होता है कि ये अपने इस दसम भाव से कहाँ पड़ जाता है, नवम में पड़ जाता है। तो कामकाज के लिए ऐसा शनि तो काफी मदद कर देता है। कामकाज में अगर कोई व्यक्ति रुकावट डालेगा तो शनि उनसे आपको अपने आप लड़ने की ताकत दे देगा। 11th हाउस का स्वामी सप्तम भाव में गया हुआ है, इसलिए जीवन साथी आपके लिए काफी सहयोगी रहेंगी, मददगार रहेंगी। उनके माध्यम से भी आपको धन लाभ उनके भाग्य के बल पे होने की उम्मीद है। 12वें भाव का स्वामी मंगल है, यहाँ पर द्वितीय भाव में गया हुआ है। यह मंगल सप्तम भाव का भी स्वामी है, यानी पत्नी के माध्यम से भी आर्थिक रूप से सहयोग की उम्मीद दिखाई देती है। उनका भाग्य भी आपको इस मामले में साथ देता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में क्या है, इस कुंडली में सेहत एक डिस्टर्बिंग पॉइंट है। सेहत के लिए अब मैं पहले उपाय ही कंप्लीट कर देता हूँ। एक तो केतु के मंत्र जाप और केतु के लिए दान, शनि का मंत्र जाप और सूर्य मंगल के लिए दान करना आपके लिए उचित रहने वाला है। बुध के लिए पन्ना स्टोन पहन लेना है, शुक्र के लिए ओपल स्टोन पहनना है, शनि के लिए स्टोन नहीं पहनना है, क्योंकि यहाँ रोग भाव का शनि अन्य मामलों में तो ठीक होता है, लेकिन यह रोगी हमेशा बना के रखता भी है, तो स्टोन नहीं पहनना है, अन्यथा आप हमेशा बीमारी से रिकवर नहीं कर पाएंगे, दवा भी कराते रहेंगे तो भी नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए शनि का स्टोन नहीं लेना है। कुल मिलाकर के सूर्य मंगल का आप जप भी करवा सकते हैं, अन्यथा दान से ही काम चल जाएगा। केतु और शनि का भी जप होगा, और केतु के लिए तो निश्चित रूप से दान करना ही चाहिए आपको।
वृषभ लगन की कुंडली है और लग्नेश भी शुभ ग्रह है केंद्र में, गुरु दूसरा शुभ ग्रह है केंद्र में। ये बीमार रहने के बावजूद भी आपकी आयु को बढ़ाने का काम करेंगे। अभी आपकी करंट की दशाओं को देखें तो वर्तमान में आपकी शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है सितंबर 2026 से 11 नवंबर 2026 तक शनि चलेगा। और ये शनि जो चल रहा है यही शनि की यहाँ दृष्टि है ना, तो इसलिए इस बीच में सेहत तो ज़्यादा खराब रहेगी। और हो सकता है जब शुक्र में केतु आ जाए 29-30 तक तो कोई ऑपरेशन वगैरह भी कराना पड़ जाए। तो अगर पेट का ज़्यादा इशू है और दिक्कत आ रही है तो जांच पड़ताल करवा करके, जरूरी होगा डॉक्टर बोलेंगे तो देरी ना करिएगा, सर्जरी करा लीजिएगा, हो सकता है करानी पड़ जाए। अभी शुक्र में शनि चल रहा है, शनि इतना बेहतर नहीं है। शुक्र में शनि की दशा अंतर्दशा व्यक्ति को कई प्रकार के कभी कभी बहुत अच्छा कभी कभी बहुत बुरा समय दिखा देती है। शुक्र में बुध आपका अच्छा जाएगा, शुक्र बुध दोनों मित्र हैं, दोनों एक दूसरे से अच्छी स्थिति में हैं। शुक्र से बुध एकादश यानी लाभ भाव में भी बैठा हुआ है। शुक्र में केतु आएगा तो देखिए ये शुक्र जो है ये केतु के नक्षत्र में भी बैठा हुआ है, यानी केतु एक्टिवेट होगा। 2029 से 2030 के बीच में सेहत के लिए समस्याएं ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। किसी न किसी प्रकार की सर्जरी से गुजरना पड़ सकता है, पेशाब या गुप्तांगों से जुड़े हुए कोई बीमारियां हो सकती हैं, पेट से जुड़ी हुई कोई चीज़ आपको तकलीफ दे सकती है। इसके बाद 2030 आएगा तो सूर्य की महादशा शुरू होगी। सूर्य कुंडली में चौथे भाव का स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। चौथा भाव घर गाड़ी जमीन का होता है और सूर्य धन भाव में गया है, तो इन सारी चीजों से आपको सुख और लाभ की प्राप्ति होगी। सूर्य गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, गुरु सप्तम भाव में है। सूर्य की दशा में आपका व्यापार काफी अच्छा चलेगा और इस दशा में सूर्य की दशा में आप अच्छा धन कमा पाएंगे। सूर्य के बाद अगली दशा चंद्रमा की होगी। चंद्रमा भी ठीक ठाक लगभग जाएगा, अपनी राशि में बैठा हुआ है। हालांकि शनि देख रहा है तो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान तो करेगा, लेकिन ओवरऑल चूंकि ये स्वराशि का होके बैठा हुआ है और लगन में शनि चंद्रमा की उच्च राशि है तो चंद्रमा भी बेहतर परिणाम देगा। मंगल की दशा फिर आपके लिए खराब जा सकती है। ये मंगल की जो महादशा आएगी, मंगल चूंकि लगन का मित्र नहीं आता है, सातवें भाव का स्वामी होकर मारक भी होता है, राहु के इन्फ्लुएंस में भी है, तो मंगल की महादशा में सेहत के इश्यूज आपको फिर से झेलने पड़ सकते हैं। और मंगल कुंडली में विष्णु नवमांश में भी है, तो सेहत के लिहाज से मंगल की दशा और ज़्यादा खराब समय आपको दे सकती है। एक तो मंगल में आपका खराब जा सकता है, मंगल में केतु का समय 2051 का पीरियड, इस समय में आपको सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना होगा। दूसरा फाइनेंशियली जो है थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा मंगल में राहु का। मंगल में राहु आएंगे 2047 से 48 में, इस बीच में फाइनेंशियली ख्याल रखिए और 2051 में सेहत वाइज ख्याल रखिए। फिर उसके बाद राहु महाराज आ जाएंगे। राहु लगन का मित्र है और राहु बुध के साथ में बुध की राशि में अच्छा फल देते हैं। राहु की दशा थोड़ी ठीक जाएगी, यानी अभी तो दशाएं ठीक हैं, मंगल की दशा आगे महादशा जो आएगी वो आपको थोड़ी सी परेशान करेगी। अब आ जाते हैं वर्ग कुंडलियों पे, देख लेते हैं क्या बन रहा है कैसे। नवमांश कुंडली का लगन तो ठीक है, लगन में कोई नीच आदि का ग्रह नहीं है। लग्नेश लाभ भाव में गया हुआ है, नीच चंद्रमा के साथ है। थोड़ा सोचने की परेशानी आपको भी है और आपकी पत्नी को भी है, दोनों लोग तनाव मानसिक रूप से थोड़ा सा बेचैन और परेशान रह सकते हैं, ये यहाँ से दिखाई दे जाता है। शेष रिलेशनशिप वगैरह के लिए यहाँ पर ठीक है। शुरुआती वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थितियां भी दिखाई देती हैं। D3 देखेंगे, D3 ठीक है कि नहीं। D3 का लगन भी ठीक है, लग्नेश भी चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो D3 आपकी अच्छी है। D3 में लगन पर दो शुभ ग्रहों की दृष्टि भी जा रही है। यह D3 आपकी आयु को बढ़ाने का काम करता है और आपके छोटे भाई बहनों से आपको सुख भी दिलवाने का काम करता है। D3 आपका ठीक है। D4 पे चलेंगे, चतुर्थांश कुंडली पे। D4 में देखें तो शुक्र ही लगन का स्वामी है, वर्गोत्तम है, लगन कुंडली भी वृषभ लगन की है, D4 भी वृषभ लगन की है और चौथे में गया हुआ है, यानी भौतिक सुख साधन आपको काफी अच्छे मिलेंगे। एक्चुअली मुझे लग रहा है ना कि आप अपने भूमि भवन वाहन को, सुख चैन को लेकर के, नौकरी को लेकर के, सेहत को लेकर के
थोड़ा थोड़ा चिंतित जीवन में हर पक्ष से रहते हैं, इसलिए चिंता वाली प्रॉब्लम आपकी किसी विशेष क्षेत्र से बड़ी नहीं है, लेकिन हर क्षेत्र से थोड़ा थोड़ा मिल करके ज़्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ जाता है। हालांकि यहाँ पे भी गुरु केंद्र में है, शुक्र को देख रहा है, तो भौतिक सुख आपके जीवन में घर और गाड़ी, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी आदि का अच्छा रहने वाला है। अगर हम आपके सप्तमांश कुंडली की बात करें तो वृश्चिक लगन बनता है, लग्नेश मंगल लाभ भाव में बैठा हुआ है। लाभ भाव में मंगल यहाँ पर गया हुआ है, मंगल शुक्र के साथ है। सप्तमांश कुंडली में लग्नेश मंगल की शुक्र से युति आपकी किसी संतान के प्रेम विवाह आदि को भी दर्शाती है। और जो आपकी बीमारी है पेट वाली, यह आपके बच्चों में भी जा सकती है, क्योंकि सप्तमांश कुंडली में भी राहु और गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर केतु बैठा हुआ है और यहाँ पर राहु है, तो राहु केतु एक ही रस्सी के दो छोर होते हैं। तो पेट वाली जो दिक्कत आपको है, वही दिक्कत आपकी बच्चों में भी कुछ न कुछ आने की संभावनाएं बन सकती हैं। अगली कुंडली आपकी दशमांश देख लेते हैं, कार्य क्षेत्र और कैरियर को लेकर के। दशमांश कुंडली अगर हम देखें तो दशमांश कुंडली का लगन का स्वामी शनि है, लगन तो एकदम से दुरुस्त है। लगन का स्वामी शनि भी एकादश भाव में है, यह भी स्थिति अच्छी है। दशमांश कुंडली का दसम भाव बहुत अच्छा है, यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है और शुक्र स्वाग्रही है, ये स्थिति काफी अच्छी है। दशमांश में चंद्रमा स्वाग्रही है, राहु जो है शत्रुहंता योग बना के बैठा हुआ है। बुध दशमांश में नीच का है, तो इसको बली हम कर देंगे पन्ना पहना करके। पन्ना पहनने से दशमांश के नीच के बुध का भी करेक्शन हो जाएगा। कार्यस्थल पे आपका भाग्य ज्यादा कामकाज के मामले में साथ देगा, लेकिन कार्यस्थल पे या कामकाज के मामले में आप लोगों को ऐसे बोलते हैं ना कि लोगों को लगता है कि आप उन्हें आदेश दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ द्वितीय भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो आपकी वाणी थोड़ी सी आदेशात्मक हो जाती है। फिलहाल कोई बात नहीं है, ठीक है। D10 आपका, बुध को थोड़ा सा करेक्ट करना है पन्ना पहन करके, ताकि और भी अच्छा हो जाए। प्रॉपर्टी वगैरह से भी आप जो है पैसा निकाल सकते हैं। कुंडली आपकी यहाँ पर ठीक दिखाई दे रही है। यहाँ पर शनि स्वामी है, छठा भाव विवाद का होता है, तो विवादित चीजों से भी आप लाभ कमा सकते हैं। दो लोगों के बीच में जजमेंट दे करके कमा सकते हैं। मेडिकल के इक्विपमेंट से भी आप पैसा वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपकी कुंडली सेहत के मामले में थोड़ा सा गड़बड़ दिखती है, अन्य सभी मामलों में ठीक दिखाई दे रही है। अष्टक वर्ग पर चलें और यहाँ से हम सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली से देखें क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं। लगन में 28 पॉइंट है, एवरेज पॉइंट 28 होता है। आयु और स्वास्थ्य आपकी एवरेज है, स्वास्थ्य एवरेज आपका चलता है। थोड़ा ठीक इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ 28 है, अष्टम में 25 है, तो अष्टम में थोड़ा कम है, इसलिए सेहत की पीड़ा देगी, लेकिन फिर भी वो सहनीय रहेगा। द्वितीय भाव में 28 पॉइंट है और 12वें भाव में 36 पॉइंट है। तो यहाँ पर आपने जीवन में एक दो बार आर्थिक रूप से परेशानियों का भी सामना किया होगा, क्योंकि धन भाव के पॉइंट कम है, व्यय भाव के पॉइंट अधिक हैं, तो कई बार जीवन में आर्थिक विसंगतियों का सामना करना पड़ जाता है, या किसी प्रकार से जीवन में एक दो बार आर्थिक हानि आपने उठाई हो, आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, धोखेबाजी हुई हो, या आप जानबूझ के किसी लालच के चक्कर में पड़ के नुकसान किए हो, ऐसा दिखाई दे जाता है। यहाँ पर 25 पॉइंट है, शारीरिक श्रम बहुत अधिक तो जीवन में नहीं रहेगा। 31 पॉइंट है, भौतिक सुख साधन अच्छा रहेगा। संतान का भी ठीक है, यहाँ 27 है, लगन में 28 है, लगभग दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 29 पॉइंट है, लगन से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। कभी कभी आप शारीरिक सुख के बजाय शारीरिक पीड़ा का या रोग थोड़ा सा 1-8% ज्यादा बढ़ा रहेगा। पति पत्नी में बात करें तो यहाँ पर 27 पॉइंट है, यहाँ पर 28 पॉइंट है। आप थोड़ा सा डोमिनेंस आपकी चलती है, पति पत्नी में थोड़ा सा डोमिनेंस में आपको थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत रहेगी। अष्टम भाव में 25 पॉइंट्स हैं, लगन से कम है, आयु के लिए ठीक है। भाग्य थोड़ा सा कम साथ देगा, कर्म थोड़ा अधिक करेंगे, कर्म जितना करेंगे उससे अधिक लाभ बनाएंगे। लाभ आप अधिक कमा लेते हैं, उस हिसाब से पैसे कम बचा पाते हैं, ये अष्टक वर्ग आपका कह रहा है, क्योंकि लाभ में 34 पॉइंट है और धन में 28 है। तो थोड़ा सा आप इन चीज़ों को अगर बैलेंस करना चाहें तो कैश के रूप में नहीं, बल्कि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी होता है, ये नगदी का है, धन का नगद बैलेंस
और ये इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट वाले में ज़्यादा पॉइंट है, तो आप इन्वेस्टमेंट करें वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि बैंक बैलेंस भी ठीक रहेगा, गड़बड़ नहीं, लेकिन उसकी अपेक्षा वेल्थ क्रिएशन में इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा मदद कर सकती है। वापस पुनः लगन कुंडली पर चलते हैं और आपको जरूरी उपाय फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो आपको करना है मंगल और सूर्य के लिए दान, गुड़ का दान मंगलवार को, शनि का जप होगा, केतु का जप और दान होगा। जब जब केतु की अंतर्दशा आए आपकी, तब तब आप केतु के लिए जप और दान कर दिया करेंगे तो सेहत से सुखी रहेंगे।